हरिः ओम्। अथ श्री शिवगीता। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणपदकमलारविन्दाभ्यां नमः। अध्याय पहला। सूत जी बोले, हे शौनकादिको, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिवजी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिवजी ने दंडक वन में रामचंद्र को जो शिव गीता उपदेश की है, वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन की थी। वह मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था, यह तुम गीता किसी को नहीं देना। हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव क्षुभित हो शाप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते और शाप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते हैं और गृहस्थाश्रम में रहते हैं, वही सब फलों के देने हार देवताओं को कामधेनु है। भक्ष, भोज्य, पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है, जैसे गृहस्थी पुरुषों को दुही गई गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है। इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्रादि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता, और जो यदा कदाचित जानता भी है, वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं भजता। ऋषय ऊचुः। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं, तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है या नहीं है? सूत जी बोले, करोड़ जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिवजी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिवजी की कृपा से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिवजी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या है, जिसकी शिवजी में दृढ़ भक्ति है, वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है, वह अंत्यज यानी चांडाल भी हो तो भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से न छूटे, उस संसार बंधन से न छूटने वाले की समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है,
और कुछ शिवजी के भक्ति से भी प्रसन्न नहीं होते। नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं, उन पर भी प्रसन्न हो शिव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर व अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं, शिवजी प्रसन्न हो उसे त्रैलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिवजी की करते हैं, उसके ऊपर भी शिवजी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो, केवल मन में ही शिवजी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे, उसे भी अभीष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेल काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उस शिवजी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फूल, फल, मुलादि में शिवजी की जैसी प्रीति है, वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल फूलों में नहीं। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है, वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिवजी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल, देश, स्थल का कुछ भी नियम नहीं है। जहां इसका चित्त रमे वही ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिसकी आयु बहुत या थोड़ी है, लक्ष्मी से भी हीन है, जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित हो शिव शिवोहम इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्म स्वरूप के तादात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विरजा नामक दीक्षा को करके, विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर, वेद सार नामक शिव सहस्त्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र दंडकारण्य में वास करते थे, तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था। वह मैं सब तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त हो श्रवण करो। इति श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिव गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे शिव भक्त्योत्कर्ष निरूपणम नाम प्रथमोऽध्यायः। शिव गीता अध्याय दूसरा। ऋषि बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र जी से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र जी को किस फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। सूत उवाच। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा, देहाभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र को संसार की असारता समझाई। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विषाद करते हो? स्त्री किसकी, इसका विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता है न मरता है।
और ना ही दुख भोगता है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होता, और यह देह भी मल का पिंड तथा जड़ है। यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खा जाते हैं, तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका सुवर्ण के समान गौरवर्ण अथवा दुर्वादल के समान श्याम स्वरूप है, कुछ कलश जिसके उन्नत है, मध्य भाग सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जांघों वाली, चरण तल जिसका कमल के सदृश रक्त वर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, और पके बिंबा फल के समान जिसके अधरोष्ट है, नील कमल की समान जिसके विशाल नेत्र है, मत्त कोकिला की समान जिसके वचन और मत्त हाथी की समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव की बाण की समान कटाक्षों से मेरे ऊपर कृपा करती है। इस प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। यह देही मूर्ति रहित, सब देहों में स्थित, रूप रहित, सर्वव्यापी, सबका साक्षी, देह में स्थित हो प्राणी को सजीव करने वाला है। जिसको सूक्ष्मांगी सुकुमार बाला कहते हैं, वह एक मल का पिंड है और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखती, न सुनती, न सूंघती है, जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वही सीता तुम्हारे दुख का कारण होगी। पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण 5 भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष, सब ही सहोदर है। जिस प्रकार अनेक गृह निर्माण करने में आकाश अवच्छिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी नहीं प्राप्त होता, इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, और जो मरने वाला जानता है मैं मरा, यह दोनों न जानने से मूर्ख है, कारण कि न यह मारता है और न वह मारा जाता है। हे राम, इस कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता है, तो सीता के वियोग की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है, तुम कहते हो कि वह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुखों का भोक्ता जीव नहीं है तो कौन है? जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है, सुख दुख का भोक्ता कौन है? हे मुनि श्रेष्ठ, कहिए। अगस्त्य जी बोले, शिवजी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है, उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर जानो।
उसी के अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसी का अंश जीवलोक में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुल्लिंग उठते हैं, इसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा से होता है। यह ईश्वरांश जीव अनादिकाल के कर्म बंधन पाश में बंधे है। यह अनादि वासनाओं से युक्त है और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चारों अंतःकरण के ही भेद है। इस अंतःकरण चतुष्टय में क्षेत्रज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। वही जीवपन को प्राप्त होकर कर्मफल के भोक्ता हुए हैं। वही जीव कर्म भोगने के स्थान देहों को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख व दुख भोग करते हैं। स्थावर जंगम के भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है। वृक्ष, लता, गुल्म यह स्थावर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज, पक्षी, सर्प इत्यादि स्वेदज, कृमि, मशकादि, जरायुज, मनुष्य, गौ आदि यह जंगम शरीर कहलाते हैं। कितने एक प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्मानुसार योनियों में प्रवेश करते हैं और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिवजी की माया से मोहित होकर सुख दुख का अभिमानी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और मोह यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सुषुप्ति में सूक्ष्म रूप के होने से और अहंकार के अभाव से यह जीव शंकरता को यानी आनंद रूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह माया में मिलने से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के पड़ने से सीपी में चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखता है। इस कारण तत्वज्ञान से तो कोई भी दुख भागी नहीं है। इससे हे राम, तुम दुख को त्याग दो, वृथा क्यों दुखी होते हो? श्री रामचंद्र बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सन्मुख कहा है यह सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध दैव का दुख मुझे नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार मद्य प्राणी को मत्त कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्व ज्ञान युक्त ब्राह्मण को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है। यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है और इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है। इस कारण है ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। इति श्री पद्म पुराणे उपरी भागे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे अगत्य राघव संवादोपक्रमे द्वितीयोऽध्यायः। शिवगीता अध्याय 3। श्री अगत्य जी बोले, काम क्रोधादि से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है, हे राम, वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकार से आ सकती है? जिसके द्वार पर वानरों के युथों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं, देवताओं की स्त्री जिसके यहाँ चमर ढोरती है,
जो शिवजी के वर से गर्वित हो संपूर्ण त्रिलोकी को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे? इंद्रजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है। उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार दिव्यास्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है। देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नाम दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुरंगिनी सेना है। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे? तुम्हारी यह बात ऐसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे, इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसके जीतने की इच्छा करते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या राक्षस ने हरण कर ली है। जो मैं उसे न मारूंगा तो मेरे जीने से क्या फल है? इस कारण तुम्हारे तत्वबोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोधादिक मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया के हरण होने और शत्रु से पराभव होने से अहंकार भी नित्य मेरे जीवन को हरण करने को उद्यत है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है। इस कारण सागर लंघ कर युद्ध में उसके मारने के उपाय को आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ। वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मन वांछित फल देंगे। इंद्रादि देवता, हरि और ब्रह्मा भी जिसको नहीं जीत सकते, वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसा मारा जाएगा? इस कारण विरजा मार्ग से मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमय हो जाओगे, जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त हो जाओगे और संपूर्ण धरा मंडल को भोग कर अंत में शिवलोक को जाओगे। सूत जी बोले, तब श्री रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग प्रसन्न मन हो बोले। राम जी बोले, हे मुने, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे और क्या दुर्लभ है? इस कारण हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझसे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी व एकादशी सोमवार अथवा आर्द्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना। जिनको वायु श्रेष्ठ, रुद्र, अग्नि, परमेश्वर, निरंतर जगत के नियंता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिकों से भी परे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इनके भी उत्पन्न करने वाले हैं, और इस प्रकार सदा शिव का ध्यान करके अग्नि बीज से गृहाग्नि का ध्यान कर देह उत्पत्ति के कारणभूत जो पंच महाभूत है वह वायु बीज से पृथक है, इस प्रकार भावना करके उन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करे। गृहाग्नि से दग्ध होने वाली भावना करावे। उसका प्रकार मात्रा अर्थात पंच महाभूतों के गुण, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द यह 5 है। पृथ्वी में 5 ही गुण रहते हैं। जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस यह 4। तेज में शब्द, स्पर्श, रूप यह 3। वायु में शब्द और स्पर्श यह 2 और आकाश में शब्द यह 1 ही गुण है। इसकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, और इसके विपरीत अर्थात पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में
वायु आकाश में लय हो जाता है। अधिक अधिक गुण के भूत न्यून न्यून गुण वाले भूतों में लय हो जाते हैं, और इन सब की अमात्रा जिसका गुण नहीं, उन अहंकार आदि को लय करे, अर्थात पंच महाभूतों का अहंकार में, अहंकार का महत्तत्व में, महत्तत्व का माया में, माया का सबके आधार भूत परमात्मा में लय करे। फिर अमृत बीज से लय के विपरीत क्रम करके यह देहोत्पत्ति विषय में प्रवृत्त है, ऐसी भावना करके मैं दिव्य देह हूँ और पूर्व देह के उत्पन्न करने वाले सब गुण और द्रव्य का अग्नि बीज से दाह करके उसका परमात्मा में लय करके अमृत बीज से पुनरुज्जीवन करके यह देह अमृत और दिव्य है, ऐसी भावना करे। इस प्रकार भूत शुद्धि करके पाशुपत व्रत का आरंभ करे। फिर प्रातः काल ही मैं पाशुपत व्रत को करूंगा, ऐसा संक्षेप से संकल्प करके अपनी शाखा तथा गृह सूत्र से अग्नि स्थापन करे। उसी दिन व्रत रखकर पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण करे, शुक्ल यज्ञोपवित और शुक्ल माला पहने। अंतःकरण एकाग्र कर विराजा मंत्र के अनुवाक पर्यंत समीधा आज्य और चरु से हवन करे। हवन के अनंतर मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि के भस्म को मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाट आदि अंगों में धारण करे। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी होती है वह महापातकों से भी छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। जिस कारण से भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्नि वीर्य के धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता है तथा जितेंद्रिय है, भस्म पर शयन करता है, वह सब पाप से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्त्रनाम मैं तुमको देता हूं, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अगस्ती जी ने रामचंद्र का शिव सहस्त्रनाम का उपदेश किया, जो कि सब वेदों का सार है, जो शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला है। उसको देकर अगस्त्य जी ने कहा कि हे राम, तुम इसे दिन रात जपो। तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर पाशुपत अस्त्र तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर अपने प्रिया को प्राप्त होंगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को शोष सकोगे। संहार काल में शिव जी इसी ही अस्त्र से जगत का संहार करते हैं। इस अस्त्र के बिना दानवों से जय पाना बड़ा दुर्लभ है। इस कारण इस अस्त्र के पाने के निमित्त शिव जी की शरण जाओ। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे विरजा दीक्षा निरूपणम नाम तृतीयोऽध्यायः। शिव गीता अध्याय 4। सूत जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए, तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेशानुसार विरजा दीक्षा ले, सर्वांग में विभूति लगाए, रुद्राक्ष के आभरण पहने, शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेकित कर, वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर, भस्म लगाए, भस्म पर ही शयन करते, व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे, रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव सहस्त्रनाम जपने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीना जलपान और 1 महीना पवन का आहार किया। शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीतकर प्रसन्न मन, महेश्वर का ध्यान किए, हृदय कमल में विराजमान अर्धांग में पार्वती को धारण किए, 4 भुजा 3 नेत्र
बिजली के समान पीली जटा धारण किए, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहने, सर्पों का यज्ञोपवित, व्याघ्र चर्म ओढ़े, भक्तों के अभयदाता, वरदायक मुद्रा धारण किए, व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय यानी दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारण किए, त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिवजी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलयकालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से ध्वनि उठी थी, त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिवजी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित हो जब तक गोदावरी के तटों की ओर दृष्टि करते हैं, तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित हो रामचंद्र जी को दशो दिशा न सुझी। आंखें मीच जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर अपने बड़े धनुष्य को चढ़ाकर तथा दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वज्रास्त्र, वायवास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया। परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष्य जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा। फिर तरकस अंगुली त्राण यानी जो अंगुलियों में पहनते हैं, गोधा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है, यह चर्म के बने होते हैं, जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित हो पृथ्वी में गिरे और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटने से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें नीचे भयभीत हो शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे और शिवजी को पृथ्वी में दंड प्रणाम बारंबार किया। फिर भी प्रथम की समान दिग्मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में रामचंद्र नेत्र खोल कर देखते हैं, तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मंथन से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की नाई श्वेत था, जिसके श्रृंगाग्र में सुवर्ण में बंधी मरकत मणि शोभित होती है। नीलमणि के समान नेत्र, रस्वकंठ सामाग्रा से भूषित, रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामरों से युक्त है। घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दशों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्य की समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारे, नागों का यज्ञ पवित पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली की समान पीली जटा धारे, नीलकंठ व्याघ्र का चर्म ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवावस्था पुरुषों में श्रेष्ठ, सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी, नील कमल के समान
अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली, मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त रात्रि की समान शोभित तथा विंध्य पर्वत की समान ऊंचे स्तनभार से नम्र है वा नहीं, ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है। वस्त्र जिसका और दिव्य आभूषणों से युक्त, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए, दिव्य माला धारे, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, मुख में तांबुल खाने से शोभित अधरोष्ट वाली, शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली, सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थों के सार की मूर्तिमान पात्र पार्वती को रामचंद्र जी ने देखा। इस प्रकार अपने 2 वाहन पर चढ़े, आयुध हाथ में लिए, बृहद्रथादि साम गायन करते, अपनी 2 स्त्रियों से युक्त, इंद्रादि दिक्पालों से सेवित और सबसे आगे गरुड़ पर चढ़े, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान लक्ष्मी से युक्त, एकाग्र चित्त से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन, और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी, चारों मुखों से रुक, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेद तथा रुद्र सूक्त का जप करते, बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए, सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते हुए, इसी प्रकार अथर्व शीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगादि नदियों से युक्त नील वर्ण सागर, श्वेताश्वेतर के मंत्रों से शिवजी को स्तुति करते कैलास पर्वत के समान अनंतादि महानाग, रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करने हारे स्तुति कर रहे हैं, और सुवर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए। दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी, और उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंडकेश्वर, पार्षदगण, सेनानायक भयंकर मूर्ति धारे, इधर उधर स्थित दावाग्नि की समान दिशिमान सूरस्थित कालाग्नि रुद्र, 3 चरण है जिसके, और कुटिल मूर्ति वाले प्रथम गण तथा उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगिरीटी, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रथम गण, और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मातृमंडल, और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधराधिक, और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह, और त्र्यंबक यजामहे इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद, और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभादिक अप्सराओं के झुंड, और गाने में तत्पर चित्ररथादि गंधर्वों के समूह, तथा शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अश्वतर नाग, तथा गीत गाने में तत्पर कंबल और अश्वतर नागों से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए, और हर्ष से गदगद कंठ हो शिवजी की स्तुति और दिव्य सहस्त्र नाम के उच्चारण से बारंबार प्रणाम करने लगे। इति श्री पद्म पुराणे शिवगीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे विरजा दीक्षा निरूपणं नाम 4थोऽध्यायः।